वेलकम टू रिसर्च मेथड्स क्लास। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन हम कब अप्लाई करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है, और जब SPSS में हमारे पास आउटपुट फाइल आती है तो डिफरेंट टेबल्स की हम किस तरह इंटरप्रिटेशन करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस हम तब यूज़ करते हैं जब हम वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को एग्जामिन करना चाह रहे होते हैं या आउटकम वेरिएबल को प्रिडिक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो हमारे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो हम एक वेरिएबल जिसे हम आउटकम वेरिएबल कहते हैं उसको प्रिडिक्ट करें, या फिर हम वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको अंडरस्टैंड करना। ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं रिग्रेशन के। लीनियर रिग्रेशन हम कब यूज़ करते हैं? लीनियर रिग्रेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटकम वेरिएबल जो होता है वो स्केल डेटा में हो, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्केल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, ऑर्डिनल भी हो सकता है। तो जब हमारा आउटकम वेरिएबल नंबर्स में होगा तब हम लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं, दो टाइप्स के, एक डिपेंडेंट होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होता है जिसको हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, इसको हम टारगेट वेरिएबल भी कहते हैं, आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं। हमारे पास दो टाइप्स हैं लीनियर रिग्रेशन की, सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में बेसिकली हमारे पास मॉडल में एक टाइम पे एक ही प्रेडिक्टर होता है और हम उस मॉडल को रन करते हैं। तो आउटकम तो एक ही होता है, लेकिन हमारे मॉडल में हम एक ही प्रेडिक्टर को ऐड करते हैं। और जब हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बात करते हैं तो तब हमारे पास प्रेडिक्टर बढ़ जाते हैं, तब हमारे पास मोर देन वन प्रेडिक्टर होते हैं। और प्रेडिक्टर जो है वो स्केल डेटा में भी हो सकता है, वो ऑर्डिनल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है जी। लेकिन जो हमारा आउटकम वेरिएबल होगा वो हमेशा न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा। यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये रिसर्च आर्टिकल जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन में पब्लिश हुआ था, और इसमें कैफीन इनटेक को एग्जामिन किया गया है। और अगर हम इस रिसर्च आर्टिकल का टेबल 3 देखें जिसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस एग्जांपल में, तो यहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ किया गया है, और उसमें जो हमारे पास प्रेडिक्टर्स हैं वो जेंडर, एज है, इनकम है, और हमारा जो आउटकम वेरिएबल है वो है डेली कैफीन कंजम्पशन, जो कि मिलीग्राम पर डे में है। तो बेसिकली इस एग्जांपल में हमने प्रेडिक्ट करना है। स्टार्ट करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। हम एज जो है वो उसको लेते हैं एज ए प्रेडिक्टर, और हमारे पास जो आउटकम है वो कैफीन इनटेक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि एज का क्या इम्पैक्ट होता है कैफीन इनटेक पे। एज के बढ़ने से कैफीन इनटेक इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। और जो हमारे पास प्रेडिक्टर है एज, ये भी स्केल डेटा है, और जो कैफीन इनटेक है ये भी स्केल है। और अगर ये आउटकम जो है ये स्केल ना होता तो हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई इस पे नहीं कर सकते थे। ऑफ कोर्स इसके और भी जो अजम्पशन है वो भी मीट होनी चाहिए। तो ये हमारे पास प्रेडिक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे प्रेडिक्ट करने के लिए कैफीन इनटेक। तो ये हमारे पास डेटा शीट है, हमारे पास केस आईडीज़ हैं, उसके बाद कैफीन इनटेक है मिलीग्राम पर डे में, उसके बाद एज है, जेंडर है, हाइट है, वेट है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्योंकि हम एक प्रेडिक्टर लेते हैं तो इस केस में हमने एज को यूज़ कर रहे हैं। एज हमारा प्रेडिक्टर है और कैफीन इनटेक हमारा आउटकम है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने के लिए हम एनालाइज पे क्लिक करेंगे, फिर रिग्रेशन पे, और फिर लीनियर। एनालाइज, रिग्रेशन और लीनियर। उसके बाद इस तरह से एक विंडो ओपन होगी। इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स के बॉक्सेस बने हुए हैं जी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारा कैफीन इनटेक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है क्योंकि सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। इसमें हम एक ही प्रेडिक्टर ऐड करते हैं, वो हमारा एज है। इसके बाद हम स्टैटिस्टिक पे क्लिक करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल को सिलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू, ओके। और उसके बाद हमारे जो आउटपुट फाइल है वो ओपन हो जाएगी और हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। और रिग्रेशन का जो फर्स्ट टेबल होता है, और ये हमें बताता है कि जो कितने मॉडल यूज़ किए गए थे, कौन कौन से वेरिएबल एंटर किए गए थे, कौन से वेरिएबल रिमूव किए गए थे, और मेथड टाइप क्या थी। तो क्योंकि हमने एक ही मॉडल रन किया है तो इसलिए मॉडल 1 है, कौन कौन से वेरिएबल हमने एंटर किए थे। तो एज हमने एक ही वेरिएबल, सिंपल लीनियर मॉडल था,
तो हमने एक ही वेरिएबल एंटर किया जो कि एज है। उसके बाद वेरिएबल्स रिमूव, हमने कोई वेरिएबल रिमूव नहीं किया, और मेथड जो स्टैंडर्ड मेथड है इनपुट का हमने एंटर वो यूज़ किया। और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैफीन कंजम्पशन है और उसका यूनिट मेंशन है। मॉडल समरी का जो टेबल है इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है आर की जो कि 0.628 है, इससे हमें पता चलता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इनमें कितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है या कितना स्ट्रॉन्ग वो रिलेशनशिप है। और अगर ये वैल्यू बिटवीन 0.1 टू 0.3 है तो वीक रिलेशनशिप होता है, 0.3 से 0.7 तक मॉडरेट रिलेशनशिप होता है, और 0.7 से 1 तक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो आर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.62 है तो ये मॉडरेट रिलेशनशिप है, और क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इसलिए ये मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है आर स्क्वेयर जिसकी वैल्यू है 0.395, और इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हमारा मॉडल कितने परसेंट एक्सप्लेन कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा एज है वो कितने परसेंट तक आउटकम में जो वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आर स्क्वेयर है जिसकी वैल्यू 0.395 है, और आर स्क्वेयर से हमें पता चलता है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसमें जो वेरिएशन है वो कितने परसेंट हमारे मॉडल की वजह से है। और हमारे मॉडल में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एज है। तो बेसिकली जो चेंज है एज एक्सप्लेन 39.5% ऑफ द वेरिएशन। तो हमने जो आर स्क्वेयर है इसकी जो वैल्यू है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो 39.5 बन जाएगा। तो एज एक्सप्लेन 39.5% ऑफ द वेरिएशन इन द कैफीन इनटेक। एडजस्टेड आर स्क्वायर जो वैल्यू होती है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल इस मॉडल में हमने एज को ऐड किया था, और नेक्स्ट मॉडल है उसमें हम एज के साथ जेंडर को भी ऐड कर देते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि जो एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू है वो इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है। अगर इंक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो इम्प्रूव हुआ है, और अगर डिक्रीज़ हुई है तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल इम्प्रूव नहीं हुआ। स्टैंडर्ड एरर जो होता है वो बेसिकली शो करता है हमें डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। स्मॉलर वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि जो प्रेडिक्शन एक्यूरेसी है वो ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास इनोवा टेबल है। इनोवा टेबल हमें बताता है कि हमारा जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम होगी तो इसका मतलब है कि हमारा मॉडल सिग्निफिकेंट है और हमारे प्रेडिक्टर और आउटकम में सिग्निफिकेंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट करती है। तो क्योंकि यहाँ पे जो पी वैल्यू है 0.05 से कम है, 0.001 है, सो दिस कन्फर्म्स दैट एज सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट्स कैफीन कंजम्पशन। नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट का टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन करेंगे अपने रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कांस्टेंट, इसको हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, हम आ जाते हैं एज पे। और जो पहला है अनस्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट बीटा 58.611, इसको हमने देखना है, और उसके बाद हम देखेंगे सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.001 है। तो पहली बात तो यह है कि जो एज है इसका पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट इफेक्ट है कैफीन इन कंजम्पशन पे, और अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाता 58 के साथ। और सेकंड कि एज इन ईयर है, तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह करेंगे कि फॉर एवरी 1 year इंक्रीज इन एज कैफीन इनटेक इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 58.6 मिलीग्राम पर डे। और जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी पॉजिटिव है और रिलायबल है, 58 से 65 की रेंज है। हम डिस्कस कर लेते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि जब हमारी जो प्रिडिक्टर है इन दिस केस एज, अगर हम उसकी वैल्यू ज़ीरो रखते हैं फिन कंजम्पशन पर डे कितनी होगी। तो यहाँ पे क्योंकि एज ज़ीरो इज़ नॉट मीनिंगफुल, इसका कोई मतलब नहीं बनता, पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे। लेकिन कुछ केसेस में फॉर एग्जांपल अगर आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होता और इनकम होती, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जब आपका 0 year एक्सपीरियंस है तो आपकी बेसिक इनकम कितनी होगी। तो उस केस में वो पॉसिबल है और कांस्टेंट की हम कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम इस रिजल्ट की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो एज इज सिग्निफिकेंट पॉजिटिव प्रेडिक्टर ऑफ कैफीन कंजम्पशन। और
जो पी है वो जो हमारे पास मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है, पी इज़ लेस दैन 0.001, और 39.5% जो वेरिएंस है वो कैफीन इनटेक में वो एज की वजह से है, और ओवरऑल 1 ईयर इंक्रीज़ करने से 58.6 मिलीग्राम जो है वो कैफीन कंजम्पशन बढ़ जाती है। रिसर्च आर्टिकल्स में हम अपने लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल है उसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें डिफरेंट टेबल्स की जो वैल्यूज़ हैं, आर स्क्वेयर, बीटा, पी वैल्यूज़, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसको आपने रीड कर लेना है। और नेक्स्ट एक एग्जांपल है, इसमें टेम्परेचर और डेली सेल है आइसक्रीम की। तो इसको आप इस डेटा को एंटर करके आप सॉल्व कर सकते हैं और देखें कि जो टेम्परेचर है वो किस तरह प्रिडिक्ट करता है डेली सेल आइसक्रीम को, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव एसोसिएशन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। और जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास जो है वो आउटकम वो स्केल ही रहेगा, लेकिन जो प्रिडिक्टर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। एक से ज़्यादा प्रिडिक्टर होते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, और यहाँ पे हमने बीएमआई, एज, वेट, जेंडर, इनको इंक्लूड किया है अपने मॉडल में, और आउटकम सेम ही है, कैफीन इनटेक, एज, वेट, बीएमआई और जेंडर। तो इस एग्जांपल में अ, तो बेसिकली इस एग्जांपल में हमने इस एग्जांपल में हमने प्रिडिक्ट करना है कैफीन इनटेक को, और हमारे पास जो प्रिडिक्टर हैं वो एज, वेट, बीएमआई है। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने एक कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐड किया है जो कि जेंडर है, और हमें उसकी कोडिंग का पता होना चाहिए। यहाँ पे मेल 1 है, फीमेल 0 है, और रिग्रेशन में जो जिसकी कोड कम होता है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस फीमेल इज इक्वल टू 0, तो ये रेफरेंस बन जाएगा, और हमें जो आंसर मिलेगा मॉडल में वो मेल का होगा। तो हम कहेंगे कि विद रेफरेंस टू फीमेल जो है वो कैफीन इनटेक कम हुई है या ज़्यादा हुई है। तो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं जिनको हमने यूज़ करना है, एज, जेंडर, हाइट और बीएमआई। और हमारे पास जो जेंडर है ये कैटेगोरिकल है, बाकी जो तीनों वेरिएबल्स हैं वो स्केल डेटा है उनका। तो हम क्लिक करेंगे एनालाइज पे, रिग्रेशन और लीनियर। उसी तरह से हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बॉक्सेस होंगे, और हम एंटर करेंगे इनको। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कैफीन इनटेक है, और इंडिपेंडेंट में जेंडर, एज, हाइट और बीएमआई आ गया जी। दोबारा से हम स्टैटिस्टिक पे क्लिक करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल के बॉक्स को चेक कर लेंगे, कंटिन्यू, ओके, और हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ जाएंगे आउटपुट विंडो में। अगेन एक ही मॉडल है, हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, बीएमआई है, हाइट है, एज है और जेंडर है, यहाँ पे डिटेल दी गई है, और उसके बाद जो मेथड है वो एंटर है, कोई भी हमने वेरिएबल स्किप नहीं किया। और अगर हम आ जाएं मॉडल समरी पे, तो आर 0.652 है, जो कि मॉडरेट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, आर स्क्वेयर 0.425 है, और एडजस्टेड आर स्क्वेयर भी 0.420 है। तो आर स्क्वेयर हमें बता रहा है जी कि 42% जो वेरिएंस है, वेरिएशन है कैफीन कंजम्पशन में, वो इन 4 प्रेडिक्टर की वजह से है। लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर में हमारे पास क्योंकि एक ही वेरिएबल था, तो हम कहते थे कि एज जो है उसकी वजह से जो वेरिएशन आई थी 39%, और यहाँ पे 4 वेरिएबल्स की वजह से 42% जो वेरिएशन है वो इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास इनोवा टेबल है, और इसमें जो हमारी पी वैल्यू है वो 0.05 से कम है, तो हमारा जो टेबल है, जो मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब है कि हमारे वेरिएबल्स, हमारे प्रेडिक्टर्स में और आउटकम में रिलेशनशिप है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट का टेबल है, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है। जो फर्स्ट हमारे पास वेरिएबल है जिसके रिजल्ट्स हैं वो है जेंडर, और जेंडर में यहाँ पे सिर्फ 87.303 लिखा हुआ है, जो कि मेल के रिजल्ट्स हैं। जो फीमेल है वो रेफरेंस यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे, हमने जैसे डिस्कस किया था। तो
इसके रिजल्ट को हम कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे? होल्डिंग ऑल द अदर वेरिएबल्स कांस्टेंट, मेल कंज्यूम अप्रॉक्सीमेटली 87.3 मिलीग्राम मोर कैफीन देन फीमेल। क्योंकि ये कैटेगोरिकल वेरिएबल था, इसकी दो कैटेगरीज थी, मेल और फीमेल को हमने रेफरेंस बना दिया था क्योंकि उसका जो कोडिंग थी वो 0 थी, मेल की 1 थी। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि 87 मिलीग्राम जो है वो मेल ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कंपेयर टू फीमेल से, और पी वैल्यू भी 0.004 है जो कि सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एज है और ये भी सिग्निफिकेंट है। 54.36 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम 1 ईयर एज इंक्रीज होगी तो 54 मिलीग्राम कैफीन इनटेक इंक्रीज होगी। नेक्स्ट हमारे पास हाइट है और इसकी जो पी वैल्यू है वो 0.9 है जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है, तो हम इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बीएमआई है और बीएमआई की जो एसोसिएशन है वो सिग्निफिकेंट है, पी वैल्यू 0.05 से कम है, और 1 यूनिट बीएमआई अगर इंक्रीज़ होगा तो उससे जो कैफ़ीन कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो रही है 4.4 मिलीग्राम। सो बीएमआई इज एसोसिएटेड विद कैफ़ीन कंजम्पशन, लेकिन जो इफ़ेक्ट है उसका इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिवली कम है। और किस वेरिएबल का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है ये हमें बीटा से पता चलता है, क्योंकि इन सब के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए फिर हम बीटा को यूज़ करते हैं। और अगर हम देखें यहाँ पे तो 0.583, तो एज का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है और जो सबसे कम इम्पैक्ट है वो है बीएमआई का। अच्छा जी, तो जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि अनस्टैंडर्डाइज्ड पीट कोफिशिएंट और स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस होता है। तो अनस्टैंडर्डाइज्ड में एक्चुअल जो होता है आउटकम होता है, एक्चुअल यूनिट्स होते हैं, और जो स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट है उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ हम बताते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स होते हैं, जबकि अनस्टैंडर्डाइज्ड में ओरिजिनल यूनिट्स होते हैं। और इसमें ऑफ कोर्स जो स्केल का इम्पैक्ट होता है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट हैं उसमें स्केल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो जब हमने स्ट्रेंथ चेक करनी होती है तो तब हम स्टैंडर्डाइज्ड कोफिशिएंट को चेक करते हैं।